वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं वह सब्जेक्ट है जीव जनन कैसे करते हैं। अध्याय 8 से ये लेसन लिया गया है और कक्षा 10 के विज्ञान के छात्रों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण लेसन है। डियर स्टूडेंट्स, अब तक आपने जो पिछली क्लासों में लर्न किया था वो तमाम बातों को आपने लर्न किया। ठीक है, जीव के बारे में पढ़ा, कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ा, हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, तमाम चीजें सामने आई। क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश किया कि जीव जनन क्यों करते हैं? जीव में जनन की आवश्यकता क्यों है? जीव प्रजनन के लिए आखिर किस तरीके से मजबूर है? तो यहाँ पे कुछ चीजों को आप जरा देखिए। यहाँ पे कुछ आप चीजें देख पा रहे हैं। अगर हम एक बात करें, चिकन की बात करें, जिसे आप मुर्गा कहते हैं, उसकी बात करें, तो इसका भी एक जो है वर्ग है, इसकी भी एक विशेष जाति है, ये विशेष वर्ग और समुदाय का है। ठीक है, थोड़ी सी और अगर हम हट के बात करें तो एक जीव का नाम आता है बकरी, जिसे गोट आप कहते हैं, इनका भी एक निश्चित समूह है। इसके बाद हम थोड़ा सा और अलग हट के बात करें तो यहाँ मनुष्यों का कुछ समूह है। थोड़ा सा और हट के बात करें तो हमारे पास जो है ये जल में रहने वाले कुछ ऐसे जीव हैं, जैसे मछली की बात करें, फिश की बात करें। और अगर मैं पौधों में थोड़ा सा आता हूँ, प्लांट्स में आते हैं, वहां मैंगो की बात करें, संतरा की बात करें, सेब की बात करें, तो इनमें जनन कैसे होता है? और सब में जो है कुछ न कुछ चीजें ऐसी होती है जो कॉमन होती है, जिसे हम कहीं ना कहीं, अगर मानव की बात करें तो डीएनए की चर्चा करते हैं। ये सारी चीजें क्या होती है, जीव जनन कैसे करते हैं, इस बात को समझने से पहले हमें प्रमुख रूप से 10 बातों को जानना बहुत ही आवश्यक है। अब ये 10 बातें क्या क्या है ये जरा समझ लीजिए, और 10 प्रश्न मैं आपसे करता हूं। और अब तक आपने जो कुछ पढ़ा है और सीखा है, इन 10 प्रश्नों के जवाब में अगर आप जो कुछ भी सीखा वो सारी चीजें आपके सामने अगर क्लियर होती हैं तो आप एक क्षण में समझ जाएंगे कि जीव जनन क्यों करते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि जीव को जनन की आवश्यकता क्यों है। अगर आपसे एक क्वेश्चन हो कि जीव को जनन की आवश्यकता क्यों, तो आपका जवाब क्या होगा? भाई, प्रत्येक जीव जनन इसलिए करता है कि वह अपने निश्चित समुदाय का, अपने निश्चित वर्ग की वह वृद्धि कर सके। और जब वृद्धि करेगा तो उसकी संख्या बढ़ेगी, और जब संख्या बढ़ेगी तो इस एटमॉस्फियर में, यह वातावरण क्या है, एक तरह का समाज है, तो इस सामाजिक वातावरण में उसकी एक पहचान बनेगी। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो भेड़ हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो मुर्गा हो, चाहे वो कबूतर हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो बिल्ली हो, कुछ भी हो, सबकी एक निश्चित श्रेणी है। तो जीव अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए, जीव अपने आप को बरकरार रखने के लिए जनन करते हैं। ठीक है, अब जनन क्या होता है ये सारी चीजें तो आप पिछली लेसन में पढ़ चुके हैं। अब बताओ जीव की पहचान कैसे होती है। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताओ कि जीवों की पहचान आप कैसे करोगे? भाई, जीव की पहचान आप कैसे करते हो? उसके गुण धर्म के आधार पर करोगे। जीवों की पहचान हमेशा उसके गुणों के आधार पर होती है, उसकी दिनचर्या के आधार पर होती है, उसके क्रियाकलाप के आधार पर होती है। तो वो जो कुछ भी करता है, यानी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में जिस तरह के वो क्रियाकलाप करता है, उसी कार्यों के द्वारा जीव की पहचान होती है। जैसे मनुष्य की बात लें तो मनुष्य का अपना एक अलग आइडियोलॉजी है, मनुष्य का एक अपना दिनचर्या है, मनुष्य की अपनी एक अलग क्रियाकलाप है, जिससे हम उसे मानव कहते हैं। और इसी को बायोलॉजी की भाषा में हम होमोसोपियंस भी कहते हैं। ठीक है, आगे आप चलेंगे तो आपके अगले क्लासरूम में बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी। तो जीव की पहचान कैसे होती है? तो आप सीधी सी बात एक याद रखना, जीव की पहचान उसके गुणधर्म के आधार पर होती है, उसके क्रियाकलाप पर होती है, उसके बनावट के आधार पर होती है। ठीक है, इसके आधार पर हम जीव की पहचान करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, पोषण, श्वसन और उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों होती है? याद करो, पोषण पढ़ाया गया था आपको, याद करो श्वसन भी पढ़ाया गया था आपको, अब याद करो उत्सर्जन की आवश्यकता क्या हो, क्यों पड़ती है। अब देखो, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये तीनों ऐसे क्रियाकलाप हैं जो हमारे जीवन को चलाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर पोषण न हो तो जीवन क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। श्वसन न हो तो जीवन समाप्त हो जाएगा। उत्सर्जन न हो तो जीवन समाप्त हो जाएगा।
अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पोषण, श्वसन और उत्सर्जन जीव को बनाए रखने के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अभाव में जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। मैंने 10 क्वेश्चन बोला था, 10 पॉइंट्स आपको सोचना है और जानना है। अब चौथा पॉइंट्स आपके पास है, जीव संतति की वृद्धि क्यों करता है। अब कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की वृद्धि क्यों करता है। पहली बात, अपनी परिवार की वृद्धि करना, इससे तात्पर्य है कि वो अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है। यानी भविष्य में मेरे न रहने के बाद हमारे परिवार, हमारे समाज में हमारी जो भी वर्ग है, विशेष है, उसकी एक इमेज कायम रहे, उसका एक वजूद कायम रहे। इसीलिए जीव क्या करता है, संतति की वृद्धि करता है। अब जरा सोचो कि आज जो हम बात करते हैं, बहुत संख्या में आप मुर्गा देखते हैं, बहुत संख्या में आप चिकन देखते हैं, आप जो है बकरे देखते हैं, गाय देखते हैं, भेड़ देखते हैं, भैंस देखते हैं। अगर इनमें जनन न हो, इनकी वृद्धि न हो, या ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाए, तो क्या स्थिति होगी। क्या आप इन्हें देख पाएंगे, क्या कभी आप इनकी चर्चा कर पाएंगे। तो शायद आप कभी भी न तो इनकी बात करेंगे, न तो चर्चा करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। अब जरा सोचो, डायनासोर, कितनी लोग हैं अगर उनसे पूछा जाए भाई डायनासोर क्या होता है, डायनासोर की विशेषता क्या है, तो शायद थोड़ा सा हमें दिक्कत होगी बताने में कि डायनासोर क्या होता है। क्योंकि यह धीरे धीरे ये प्राणी क्या हो गया, ये विलुप्त हो गया, यह जीव क्या हो गया, विलुप्त हो गया। लेकिन अगर हम ये बात करें कि ये बताओ कि जो है भैंस क्या होती है, ये बताओ भेड़ क्या होती है, ये बताओ सुअर क्या होती है, तो आप इनके गुण धर्मों के आधार पर, इनकी संख्या के आधार पर, ये हमारे वातावरण में दिखाई देते हैं, उसके आधार पर आप बता सकते हैं। तो वृद्धि इसलिए आवश्यक है क्योंकि उस स्पेसीज का, उस जीव का नाम बरकरार है। ठीक है, अब देखिए ये कुछ साधारण सी बातें हैं जो इस लेसन को शुरू करने से पहले आपको जानना जरूरी है। अब देखो, जीवों में डीएनए की जरूरत क्यों पड़ती है। अब जीवों में डीएनए का नाम सुना होगा, ठीक है। डीएनए क्या होता है, डीएनए एक तरह का प्रतिरूप है। ये कैसा प्रतिरूप है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिकम। डीएनए का पूरा नाम क्या होगा डियर स्टूडेंट, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है या एसिड आप कह सकते हैं। तो ये डीएनए जो होता है, ये गुणसूत्र का एक शब्द सुना होगा आपने। तो कोशिकाओं में जो केंद्रक पाए जाते हैं उनमें गुणसूत्र की संख्या कितनी है, और उसी आधार पर जीवों की कैटेगरी का वर्णन किया जाता है, उनके गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, और यह जानकारी मिलता है कि यह निश्चित वर्ग का यह जीव है। डीएनए क्या करता है, निश्चित गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। डीएनए ही अनुवांशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। अगर डीएनए नहीं तो अनुवांशिक लक्षण नहीं होंगे। अब देखो, मनुष्य का जो संतति होता है, यानी मानव का जो संतति होता है, मानव जनन करने के बाद क्या पैदा करता है, अब उसके संतान होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, लड़का या लड़की, ये दो शब्द आते हैं। तो ये निश्चित रूप से ये डीएनए ही वह माध्यम है जो मनुष्य के जैसा मनुष्य उत्पन्न करता है। अगर यही हम बात करें अन्य जीवों में, अगर मैं भैंस की बात करूं, बैफेलो की बात करूं, काऊ की बात करूं, या एक मुर्गे की बात करूं, कबूतर की बात करूं, तो इनका भी एक निश्चित डीएनए है, और अपने डीएनए के अनुसार ही ये क्या करते हैं, जनन करते हैं, और उस जनन को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने का जो मुख्य रूप से जो भूमिका निभाता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है, जीवों में विभिन्नता क्यों पाई जाती है। तो आपको जवाब यही मिल गया कि जीवों में विभिन्नता इसलिए पाई जाती है कि उनका डीएनए अलग अलग होता है। उनका डीएनए क्या होता है, भिन्न प्रकार का होता है, इसीलिए जीवों में विभिन्नता पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, जीवों की उत्पत्ति और समाप्ति क्या दर्शाती है। अब देखो, जीवों की उत्पत्ति जो दर्शाती है, एक शुरुआत। उत्पत्ति क्या बताती है, एक शुरुआत, एक निश्चित जीव की शुरुआत बताती है। और समाप्ति क्या बताती है कि इसमें पोषण हुआ, इसमें श्वसन हुआ, इसमें वृद्धि हुआ, और उसका एक यात्रा चला, यानी एक ट्रेवल किया, उसने एक सफर तय किया। और जो जीवन है
वह क्या है? जन्म के समय से लेकर और मृत्यु तक के बीच का एक सफर है। जीवन क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक का एक सफर है। तो जीवों की उत्पत्ति और समाप्ति यह दर्शाती है कि जो गति है, जीवों की परिस्थितियां हैं, जो जीवों में जो आपके केंद्रक हैं, जीवों में जो डीएनए है, वह डीएनए शुरू में कुछ और होता है और ठीक धीरे धीरे जैसे स्थिति बदलती है तो वो अपनी ताकत को, अपनी शक्तियों को कम करते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वह समाप्त हो जाते हैं और पुनः जनन की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करेंगे जीव जीवित रहने के लिए क्या करते हैं। भाई 3 चीजें हैं। कोई भी जीव जीवित रहने के लिए श्वसन करेगा, पोषण करेगा और उत्सर्जन करेगा। तो कोई भी जीव जीवित रहने के लिए मुख्य रूप से 3 कार्य करता है। क्या क्या करता है? श्वसन करता है, पोषण करता है और क्या करता है? उत्सर्जन करता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव एक ही श्रेणी और वर्ग के हैं, इसका अर्थ क्या है? देखो, जीव एक ही श्रेणी और वर्ग के हैं, इसका अर्थ ये होता है कि इस निश्चित जीव में जो डीएनए है, ठीक है, जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, वह बिल्कुल एक जैसा है। क्योंकि इस ग्रुप में, इस वर्ग में, इस समूह में जो जीव हैं, उनके जो गुण धर्म है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। इसीलिए इन्हें अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन आया, जीवों में जनन क्या दर्शाता है? अब भाई जीवों में जनन क्या दर्शाता है? तो सीधा एक शब्द आपको इस्तेमाल करना है कि जीवों में जनन वृद्धि दिखाता है। ठीक है, इस चीज की वृद्धि दिखाता है। जीवों में जनन जो है वृद्धि दिखाता है। यानी क्या हुआ कि अगर 2 से हैं, 2 अगर हैं मेल और फीमेल, जिसे नर और मादा, नर और मादा ने जन्म दिया किसे? संतति को। और संतति पुनः जो है नर और मादा से मिलकर के एक न्यू संतति का जन्म करता है। यानी जीवों में जनन एक विकास के दौर को दर्शाता है। क्या दिखाता है? एक विकास के दौर को दर्शाता है, एक पीढ़ी को दिखाता है और एक वृद्धि को दिखाता है। तो ये 10 क्वेश्चंस आपके पास हैं। इन सारे क्वेश्चंस पे सबसे पहले आज आप विचार करो, कंसीडर करो और फिर जीवों के जीव जनन कैसे करते हैं, ये सारी बातें आपके सामने आईने के जैसे साफ हो जाएंगे। आप बिल्कुल हर एक चीज समझ पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इन 10 क्वेश्चन के बाद जरूर सोचना, कंसीडर करो, इस पर विचार करो। फिर नेक्स्ट लेसन में आएंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।